स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल, आपका दोस्त और होस्ट दोनों। क्लास 10 के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। आज बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम लोग ध्यान देते हैं लाइफ प्रोसेस पे। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? क्या होता है लाइफ प्रोसेस? ध्यान दें, ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। सारे का सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हम लोग के बॉडी में होता है, हर कुछ जो हम लोग के बॉडी में होता है, चाहे हम लोग खाना खाते हैं, चाहे उससे हम लोग के बॉडी का एनर्जी ग्रोथ होता है, चाहे हम लोग के बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, चाहे हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, जो भी हो, ठीक है, हम लोग के बॉडी का वेस्ट मटेरियल इधर से उधर जाना हो, हर वो चीज जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग के बॉडी में होता है और हम लोग के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस कितने तरह का होता है? तो न्यूट्रिशन है, जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, उस खाने से जो एनर्जी बनता है, ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में पानी का ट्रांसपोर्ट होना, बॉडी में एक्सक्रीशन इधर से उधर होना, मतलब वेस्ट मटेरियल इधर से उधर जाना। समझिए होंगे एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलना। सर्कुलेशन, बहुत सारे टाइप का सर्कुलेशन है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, हम अभी आपको बोले ना, हम लोग जो इनटेक करते हैं, हम लोग जो खाते हैं पीते हैं, उससे जो एनर्जी बनता है, उसको एनर्जी जो बन रहा है वो दूसरा चीज है, लेकिन हम लोग जो इनटेक कर रहे हैं, उसके हिसाब से ना हम लोग का बॉडी का कान, आंख, नाक, बॉडी पूरा मूवमेंट कर रहा है। तो वही है डिफरेंशियल न्यूट्रिशन में देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। देखो, टेकिंग फूड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। हर बॉडी का पार्ट्स का जो अपना फंक्शन है वो करता है, बिकॉज कि हम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, तो नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बताइए न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। आप लोग बचपन के क्लासेस में पढ़े थे, क्लास 8 में, क्लास 7 में पढ़े थे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, सब पढ़े थे आप लोग। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे। तो टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रोफिक? देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन, जो ऐसा चीज, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना खाना बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब आप समझिए, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में प्लांट सबसे पहले आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाता है। सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है, जो रूट के अंदर से पानी लेता है, और उसके जरिए से फूड बनाता है। और उस फूड के अंदर, मतलब जो फ्रूट होता है या फूड होता है, उसके अंदर ग्लूकोज सब रहता है। किसके वजह से? बिकॉज कि वो अपना खाना खुद से बनाता है। लेकिन क्या हम लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का बनाया हुआ खाना पे हम लोग अटैक मारते हैं। खाना बनाता है पेड़ पौधा, हम लोग उसको खा लेते हैं। तो हम लोग है हेट्रोट्रोफिक। हम लोग क्या है? हेट्रोट्रोफिक है। दूसरे का बनाया हुआ खाना पे हम लोग झपट्टा मारते हैं। लेकिन ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद से बनाता है। तो डिफिनेशन देख लो, इट इज द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो जमीन के अंदर का जो मटेरियल होता है, उसी को लेके बनाता है अपना फूड। लाइक वाटर, मिनरल सॉल्ट, जमीन के अंदर जो मिनरल सॉल्ट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट नहीं होगा तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कभी भी प्लांट्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, और प्लांट्स का सबसे बड़ा चीज जो हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए, अब पढ़ते हैं व्हाट इज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है अभी बता दिया हम आप लोग को। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जो कि हम लोग खुद से नहीं बनाते, हम लोग दूसरे के बाल पे झपट्टा मारते हैं। दूसरा का बनाया हुआ फूड पे झपट्टा मारना, तो वही चीज हुआ। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। दूसरे पे डिपेंडेंट है हम लोग, दूसरे पे डिपेंडेंट है खुद के खाने के लिए। हम लोग के अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम लोग तो ऐसे नहीं ना कि प्लांट की तरह ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके, और हम लोग पे जो है सनलाइट पड़ेगा, पानी को पटाएगा, और हम लोग के बॉडी से इधर उधर से जो है फूड निकलने लगेगा। पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस।
देखिए अब हम लोग सलीके से पढ़ते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक में डिफरेंस क्या है। हम डिफिनेशन दोनों का दे चुके हैं लेकिन दोनों के बारे में डिफरेंस बाकी है। देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है और सनलाइट। जाहिर सी बात है प्लांट अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, पानी जो हम लोग रूट को देंगे तो रूट से पानी मतलब रूट क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और ट्रांसपोर्ट करता है, तो पानी की भी जरूरत है और सनलाइट का तो जरूरत है ही है। सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या कोई भी पेड़ पौधा अपना फल देगा, नहीं देगा। ठीक है, हेटरोट्रोफिक है, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, बस हम लोग का है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म से हम लोग को फूड ले लेना है, उसके लिए सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होने का क्या जरूरत है, कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, दूसरा क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, एकदम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में तो क्लोरोफिल का होना एकदम जरूरी है। क्लोरोफिल किसको कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट। देखिए ना पेड़ पौधा का ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो एकदम जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो कभी भी पेड़ पौधा खाना नहीं बना पाएगा। आप लोग देखे होंगे हरा भरा जो भी ये होता है, क्या बोल सकते हैं, पेड़ पौधा होता है, वो ही लोग जो है फूड प्रिपेयर करता है। तो क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट जरूरी है, हेटरोट्रोफिक में जरूरी नहीं है। ऑल ग्रीन प्लांट, सारा ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सारा ग्रीन प्लांट जो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और कुछ बैक्टीरिया भी। लेकिन हेटरोट्रोफिक क्या है, सारा एनिमल्स हम लोग भी उसी में आ गए। ठीक है, सारे एनिमल्स एंड फंजाई भी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है फूड इज जनरली इन डे टाइम। जाहिर सा बात है पेड़ पौधा जो खाना बनाता है वो डे टाइम में बनाता है, क्यों, क्योंकि डे टाइम में उसको सनलाइट मिलेगा। क्या नाइट में उसको सनलाइट मिलेगा, नहीं, सनलाइट का होना जरूरी है फूड प्रिपेयर करने के लिए, जिसके वजह से फूड इज जनरली इन डे टाइम ओनली। ठीक है, बट हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड कैन बी ऑब्टेन एट ऑल टाइम, कोई भी टाइम में फूड मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, समझ गए होंगे, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करता है, तो प्लांट्स करता है। प्लांट्स खाना बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लीज फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने से पहले आशीष चंचलानी का वीडियो मत देख लीजिएगा, ठीक है, कि खींचिंग फोटो सिस ने देखा तो फोटोसिंथेसिस, प्लीज उसका वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा हम लोग जरूरी तरीके से पढ़ते हैं, कॉमेडी तरीके से नहीं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहला बात, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक वाटर, जो रूट वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसमें ग्लूकोज C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज डाल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट ना हो और क्लोरोफिल, अगर ग्रीन प्लांट्स का क्लोरोफिल नहीं हो तो कभी भी प्लांट्स खाना नहीं बना पाएगा। तो ये तो कंफर्म समझ में आ रहा होगा। तो इसका हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, पानी जो है वो रूट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, सनलाइट मिला प्लांट को, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता ही है क्लोरोफिल, वो सब जब रिएक्ट किया तब बना ग्लूकोज। तो आप लोग पूछते हैं ना कि आखिर कोई भी फल में ग्लूकोज कहां से आ जाता है, कि हम लोग जो खाते हैं तो हम लोग एनर्जी मिलता है, तो वो ग्लूकोज उसमें इनबिल्ड होता है, बिकॉज इतना सब रिएक्शन हो रहा होता है उससे पहले पेड़ पौधे में। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाता है। अब ये तो आप लोग सीख लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस ना ऐसे नहीं होता है, मतलब क्या डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर हुआ, सनलाइट, क्लोरोफिल रिएक्शन करके ग्लूकोज, इतना आसान नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का अपना प्रोसेस होता है, 3 मेजर स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस, अभी इसको पढ़ेंगे हम। देखिए सॉरी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले आप जानिए कि 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, पौधा में जितना भी ग्रीन पिगमेंट होता है ना, वो क्या करता है, सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब करता है। समझ गए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी, मतलब जो क्लोरोफिल के जरिए जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया है, तो सनलाइट का जो लाइट एनर्जी है ना, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। सनलाइट का लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का ब्रेकडाउन।
पानी को ब्रेक किया जाता है। पानी को सनलाइट का, देखो ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सनलाइट के जरिए से वाटर को ब्रेक डाउन करता है। तो वाटर को ब्रेक डाउन करता है तो किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है और ऑक्सीजन में होता है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस खुद से कीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन को रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब रिडक्शन किया जाता है। एक बार आप लोग पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, व्हाट इज रिडक्शन? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो अगर ये हाइड्रोजन को आप एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड कर देते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन होगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किए तो बन गया ग्लूकोज। ये भी बैलेंस नहीं है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो समझे ना, पहले क्या होता है? पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन? क्लोरोफिल। उस सनलाइट का लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है पानी को ब्रेक करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। अब इसका जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ग्लूकोज बन गया। ऐसे ग्लूकोज बनता है, डायरेक्ट नहीं बन जाता है। समझ में आया? टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए, अब इस वीडियो को हम लोग ऑटोट्रॉफिक तक खत्म कर दिए। समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोग के लिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें कि सब तक पहुंचे वीडियो और सब लोग एंजॉय कर सके, सब लोग जो है अपना बोर्ड्स का मटेरियल को तैयार कर सके। और जितना लिखते हैं इसके अलावा 1% भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, दिल से पढ़ें, लॉकडाउन में भी पढ़ाई को वैसे ही अहमियत दें जैसे पहले देते थे।